हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के सेकंड स्टोरी यानी जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें से एन एस्ट्रोलॉजर्स डे नामक इस लेसन के जितने भी आपके राजीव बुक में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पहले से ही क्वेश्चन और उनके आंसर लिख रखे हैं जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि ज्योतिषी के व्यापार संबंधी सामान क्या होते थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैप्टर की हिंदी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन आंसर रटने की जरूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें से आपको आधा आंसर उसी में से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपका सब्जेक्ट दिया है द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट। तो फ्रेंड्स, इतना तो आपको क्वेश्चन में से ही लिख देना है कि द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल इक्विपमेंट। अब आप देख रहे हैं आपका डेट हट रहा है, तो जो आपकी वर्ब है उसे आपको सेकंड फॉर्म में लिखना है। तो कंसिस्टेड यानी संबंधित होती थी, ऑफ क्या होती थी आप सभी जानते हैं, अ डजन कौड़ी सेल्स यानी एक दर्जन कौड़ी होती थी, अ स्पेयर ऑफ क्लॉथ विद ऑब्स्क्योर मैस्टिक चार्ट्स, और एक स्पष्ट रूप से रहस्यमय श्रेणियों वाला एक वर्गाकार कपड़ा होता था, नोटबुक एक नोटबुक होती थी, अ बंडल ऑफ पैलमरा राइटिंग, और ज्योतिषी लिखावट का एक पन्नों का ढेर होता था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ हिज फॉरहेड एंड हिज आइज, यानी कि ज्योतिषी के माथे और उसकी आंखों का वर्णन कीजिए। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं कि हिज फॉरहेड उसका मस्तक या उसका माथा, वॉज रेस्प्लेंडेड चमकता था, विद सैक्रेड विद माने साथ, सैक्रेड माने पवित्र, एस भस्म या बहुती, एंड और बर्मिलियन सिंदूर या फिर आप कह सकते हैं रोरी, यानी कि हिज फॉरहेड वॉज रेस्प्लेंडेड विद सैक्रेड एस एंड वर्मिलियन, यानी उसका माथा रोड़ी और पवित्र भस्म से चमकता था। आगे फ्रेंड्स, एंड और हिज आइज उसकी आंखें स्पार्कल्ड चमकती थी, विद अ शार्प विद माने साथ, शार्प माने एक तेज, एबनॉर्मल असाधारण, ग्लिम माने चमक। तो एंड हिज आइज स्पार्कल्ड विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लिम, और उसकी आंखें एक तेज असाधारण चमक से चमकती थीं। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कलर ऑफ हिज टर्बन, यानी कि उसके पगड़ी का रंग क्या था। तो आप सभी जानते हैं सैफरन था यानी केसरिया, तो आप लिख सकते हैं यहीं से द कलर ऑफ हिज टर्बन, हेल्पिंग वर्ब आया है तो उसे आप सब्जेक्ट के बाद ले लें, वॉज सैफरन, यानी कि उसकी पगड़ी का कलर केसरिया था। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, Where did the astrologer set to carry out his business, यानी ज्योतिषी कहाँ बैठकर अपने व्यापार को चलाता था। तो आप सभी जानते हैं कि एक इमली का वृक्ष था जिसकी फैली हुई शाखाएं थी, और वह एक मार्ग जो था वह टाउन हॉल पार्क से गुजरता था। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, द एस्ट्रोलॉजर यानी वह ज्योतिषी सेट बैठता था, अंडर के नीचे, द स्प्रेडिंग फैली हुई, बॉक्स यानी शाखाएं, ऑफ अ टैमरिंड यानी एक इमली के ट्री माने वृक्ष, नियर जो पास था, द टाउन हॉल पार्क टाउन हॉल पार्क के, टू कैरी आउट हिज बिजनेस अपने व्यापार को चलाता था। यानी ज्योतिषी अपने बिजनेस को टाउन हॉल पार्क के पास फैली हुई शाखाओं के इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर चलाता था। यानी ज्योतिषी जो था वह अपने व्यापार को टाउन हॉल पार्क के पास उगी हुई इमलियों के फैली हुई शाखाओं के नीचे बैठकर चलाता था। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे मैं इसका और आगे सॉल्यूशन दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो द एस्ट्रोलॉजर knew nothing about astrology yet he satisfied his customers why, यानी भले ही ज्योतिषी ज्योतिषाचार्य के बारे में कुछ भी नहीं जानता था फिर भी वह अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर देता था। भाई यानी क्यों। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप क्वेश्चन में से ही लिख सकते हैं यहाँ तक।
जैसे ऑल्दो द एस्ट्रोलॉजर न्यू नथिंग अबाउट द एस्ट्रोलॉजी येट ही सेटिस्फाइड हिज कस्टमर्स, यानी कि भले ही ज्योतिषाचार्य के बारे में कुछ नहीं जानता था, फिर भी वह अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर देता था। बिकॉज ऑफ के कारण, हिज लॉन्ग प्रैक्टिस स्टडी अपने लंबे अभ्यास अध्ययन के कारण, एंड गेस वर्क और गेस वर्क के कारण, और अथवा ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स एज मैरिएज मनी एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, अथवा वह मानव जाति के एक कार्य का विश्लेषण कर देता था, जैसे शादी संबंधी समस्याएं और धन संबंधी समस्याएं अथवा मानव संबंधों के उलझने या समस्याएं। आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड एस्ट्रोलॉजर चार्ज पर क्वेश्चन, यानी ज्योतिषी प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने रुपया या कितना धन आरोपित करता था या फिर लेता था। तो आप सभी जानते हैं 3 पाई लेता था, तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं द एस्ट्रोलॉजर चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन, यानी ज्योतिषी प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 पाई लेता था। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, वन इवनिंग, एक सुबह बहन, जब द एस्ट्रोलॉजर यानी वह ज्योतिषी वॉज प्रिपेयरिंग टू गो होम, जब ज्योतिषी घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। यानी क्या घटित हुआ, एक शाम जब ज्योतिषी अपने घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। तो आप इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन में से आपको देखने को मिल जाएगा। वन इवनिंग, एक सुबह, एक शाम, when the astrologer was preparing to go home, यानी एक शाम जब ज्योतिषी घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। a man, एक व्यक्ति, his named गुरु नायक, जिसका नाम गुरु नायक था, came to him, वह ज्योतिषी के पास आया। whom, जिसको attempt, प्रयास किया था, to kill, मारने का यानी जान से मारने का, and और pushed into a well, और एक कुएं में धक्का दे दिया था। he was in search of him, वही उसकी खोज में था, अर्थात तो वह व्यक्ति गुरु नायक ज्योतिषी की खोज में था या तलाश में था। appeared, प्रकट हुआ या प्रस्तुत हुआ, बिफोर, के सामने, हिम माने उसके यानी ज्योतिषी के, एज अ कस्टमर, एक ग्राहक के रूप में, जो उसके सामने एक ग्राहक के रूप में प्रकट हुआ। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है Why did the astrologer find himself in dilemma after seeing the customer, या फिर अथवा करके इसी प्रकार से और पूछ लेगा कि Why did the astrologer uncomfortable himself in after seeing the customer। तो फ्रेंड्स दोनों का आंसर आप एक ही प्रकार से लिखेंगे, यानी कि ज्योतिषी ने ग्राहक को देखने के बाद डिलेमा यानी कि असमंजस में पड़ जाना, क्या करें या क्या ना करें, स्वयं को क्यों पाया। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं द एस्ट्रोलॉजर फाउंड हिमसेल्फ इन डिलेमा आफ्टर सीइंग द कस्टमर, यानी ज्योतिषी ने ग्राहक को देखने के बाद डिलेमा असमंजस्य में स्वयं को पाया। वह जब ही सो, जब उसने देखा, ही माने वह, सो माने देखा, द फेस ऑफ द स्ट्रेंजर इन द मैच लाइट, जब उसने उस अजनबी के चेहरे को DSLI के प्रकाश में देखा। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज द मैन, यह वही व्यक्ति था, whom, जिसको, ही माने उसने यानी ज्योतिषी ने, ट्राई टू किल, जान से मारने का प्रयास किया था, इन हिज विलेज, अपने गांव में। यानी कि जब ज्योतिषी ने DSLI के प्रकाश में उस अजनबी के चेहरे को देखा, क्योंकि यह वही व्यक्ति था जिसको उसने अपने गांव में मारने का प्रयास किया था, इसीलिए उसने डिलेमा में महसूस किया। आपका अगला क्वेश्चन है हु वॉज, गुरु नायक कौन था। तो आप सभी जानते हैं गुरु नायक वॉज द मैन, यानी गुरु नायक वह व्यक्ति था, whom, जिसको द एस्ट्रोलॉजर्स ट्राई टू किल इन हिज विलेज सेवरल ईयर्स एगो, यानी कि गुरु नायक वह व्यक्ति था जिसको ज्योतिषी ने कई वर्ष पहले अपने गांव में मारने का प्रयास किया था। तो फ्रेंड्स यह भी प्रश्न जो है आपका नेक्स्ट वह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। या तो ऐसे पूछेगा हु वॉज एस्ट्रोलॉजर, व्हाई हैड द एस्ट्रोलॉजर लेफ्ट हिज विलेज, या ऐसे पूछेगा व्हाई हैड द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट हिज लेफ्ट हिज विलेज। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं वन डे, एक दिन, द एस्ट्रोलॉजर यानी वह ज्योतिषी
एंड और हिज फ्रेंड्स और उसके मित्रगण ड्रंक माने पिए, तो फ्रेंड्स हमने ड्रंक के बाद वाइन फाइन शो नहीं करना होता है, यही अर्थ देता है। गैमल्ड और जुआ खेले, एंड क्वेरल्ड और झगड़े, बैडली माने बुरी तरीके से। यानी एक दिन ज्योतिषी और उसके मित्रों ने शराब पी, जुआ खेला और आपस में बुरी तरह से झगड़े। एंड और ही अटैक्ड, ही माने उसने यानी ज्योतिषी ने अटैक्ड आक्रमण कर दिया, अ मैन एक व्यक्ति पर, विद नाइफ यानी चाकू से, एंड और पुश्ड हिम इनटू अ वेल और उसे एक कुएं में ढकेल दिया। एंड ही थॉट और उसने सोचा, दैट कि ही हैड डाइड कि वह मर गया है। सो ही लेफ्ट हिज विलेज, इसीलिए उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर होम दिया जाए या हाउस दिया जाए तो आप यहाँ भी होम या हाउस लिख देंगे। आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर। व्हाट एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव टू द स्ट्रेंजर, यानी कि स्ट्रेंजर जो था ज्योतिषी ने उस अजनबी को क्या सलाह दी। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज्ड टू द स्ट्रेंजर दैट हिज एनिमी डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट 4 months एगो इन अ फार ऑफ टाउन। यानी उस ज्योतिषी ने उस अजनबी को सलाह दिया कि उसका दुश्मन या उसका शत्रु एक सड़क दुर्घटना में एक दूर के कस्बे में 4 महीने पहले मर गया है। सो इसीलिए ही शुड रिटर्न टू हिज होम, इसीलिए उसे अपने घर लौट जाना चाहिए। एंड और नेवर टू ट्रेवल टू द साउथ वार्ड अगेन, और उसे कभी भी पुनः साउथ वार्ड की तरफ यानी साउथ दिशा की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द स्ट्रेंजर फील हैप्पी, यानी अजनबी ने प्रसन्नता या सुख क्यों महसूस किया। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, द स्ट्रेंजर फेल्ट हैप्पी, यानी अजनबी ने सुख या प्रसन्नता महसूस की, बिकॉज क्योंकि द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट हिज एनिमी वाज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, क्योंकि ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका दुश्मन या उसका शत्रु एक लॉरी यानी बड़ा वाहन या जो मालवाहक होता है या ट्रक कह सकते हैं, ट्रक के नीचे आके कुचल गया। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज हिज वाइफ ओवरजॉयड आफ्टर काउंटिंग द कॉइन्स, यानी उसकी पत्नी अर्थात ज्योतिषी की पत्नी सिक्कों को गिनने के बाद क्यों अत्यधिक प्रसन्नचित्त हुई। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, द एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ वाज ओवरजॉयड आफ्टर काउंटिंग द कॉइन्स, यानी ज्योतिषी की पत्नी उन सिक्कों को गिनने के बाद अत्यधिक प्रसन्न हुई, बिकॉज क्योंकि इट वॉज मच मनी फॉर देम, यह उनके लिए काफी अधिक धन था। एंड और शी कुड मेक सम गुड स्वीट्स, और वह कुछ अच्छी मिठाइयाँ बना सकती थी। फॉर हर चाइल्ड विद इट, अपने बच्चे के लिए इससे, यानी वह इससे अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छी मिठाइयाँ बना सकती थी। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ आफ्टर डिनर। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल हिज वाइफ आफ्टर डिनर, यानी ज्योतिषी ने रात्रि भोजन के बाद अपनी पत्नी को क्या बताया, यानी ज्योतिषी ने रात्रि के भोजन के बाद अपनी पत्नी को क्या बताया। तो द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिज वाइफ, ज्योतिषी ने अपनी पत्नी को बताया आफ्टर डिनर यानी रात्रि भोजन के बाद, दैट के वंस ही ट्राइड, एक बार उसने ट्राइड प्रयास किया था, टू किल जान से मारने का, ए मैन मतलब एक व्यक्ति को, इन हिज विलेज अपने गांव में। यानी ज्योतिषी ने रात्रि भोजन के बाद अपनी पत्नी को बताया कि एक बार उसने अपने गांव में एक व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास किया था, बट ही वॉज अलाइव नाउ, लेकिन वह अब जीवित है। तो फ्रेंड्स इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द लोड दैट द स्ट्रेंजर हैड बीन कीपिंग इन हिज माइंड, हाउ डिड ही गेट रिड ऑफ इट। यानी कि भार क्या था कि ज्योतिषी अपने मस्तिष्क में उसे बनाए रखा था और उसने इससे किसे
छुटकारा पाया। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स थॉट यानी ज्योतिषी ने सोचा दैट कि ही हैड मर्डर्ड अ मैन, कि उसने एक व्यक्ति का खून कर दिया है। इट वॉज द लॉर्ड, यही वह एक भार था। दैट कि ही हैड बीन कीपिंग इन हिज माइंड, वह अपने मस्तिष्क में बनाए रखा। बट लेकिन वहन माने जब ही सॉ, उसने देखा द मैन, उस व्यक्ति को अलाइव माने जीवित, ही गेट रिड ऑफ इट, तो उसने इससे छुटकारा पा लिया। यानी जब उसने उस व्यक्ति को जीवित देखा तो उसने इससे छुटकारा पा लिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल गुरु नायक अबाउट हिज एनिमीज डेथ, यानी ज्योतिषी ने गुरु नायक को उसके शत्रु की मृत्यु के बारे में क्या बताया। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड गुरु नायक अबाउट हिज एनिमीज डेथ, यानी गुरु नायक ने ज्योतिषी ने गुरु नायक को उसके शत्रु की मृत्यु के बारे में बताया। दैट कि हिज एनिमी, उसका शत्रु डाइड मर गया है, इन अ रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना में 4 मंथ्स है, वो 4 महीने पहले। उसने गुरु नायक को बताया कि उसका शत्रु, यानी कि ज्योतिषी ने गुरु नायक को उसके शत्रु की मृत्यु के बारे में बताया कि उसके शत्रु की मृत्यु 4 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई है। सो ही शुड गिव अप हिज सर्च, इसीलिए उसे उसकी खोज छोड़ देनी चाहिए। एंड रिटर्न टू हिज होम, और अपने घर लौट जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज द स्ट्रेंजर नेवर टू ट्रेवल साउथवर्ड, यानी ज्योतिषी ने उस अजनबी को साउथ की ओर कभी ना यात्रा करने के लिए क्यों सलाह दिया। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, द एस्ट्रोलॉजर एडवाइज द स्ट्रेंजर नेवर टू ट्रेवल साउथवर्ड बिकॉज ही डिड नॉट वांट, यहाँ फ्रेंड्स वांट रहेगा, वांट टू मीट MWT लिख लेना, वांट टू मीट हिम, वह उससे मिलना नहीं चाहता था। अगेन माने पुनः, यानी कि जो ज्योतिषी था वह उससे पुनः नहीं मिलना चाहता था। अदरवाइज, अन्यथा, ही वुड रिकॉग्नाइज हिम, अन्यथा वह उसे पहचान लेता। इसीलिए उसने उसे कभी ना साउथ की ओर यात्रा करने की सलाह दी। आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग, यानी ज्योतिषी अपनी जीविका कैसे कमाता था। वाई वॉज ही फोर्स्ड टू हाइड हिज आइडेंटिटी, और उसे अपनी जो असलियत थी, अपनी आइडेंटिटी उसे छिपाने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग बाय टेलिंग द पीपल अबाउट देयर फेट, यानी ज्योतिषी लोगों को उनके भाग्य के बारे में बताकर अपनी जीविका कमाता था। ही वॉज फोर्स्ड टू हाइड हिज आइडेंटिटी बिकॉज ही वॉज अ कॉन्विक्ट माने होता है फ्रेंड्स दोषी, यानी कि जिसे कानून के द्वारा दोषी ठहराया जाए। तो वह अपनी आइडेंटिटी यानी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर था क्योंकि वह एक दोषी था। तो चाहे तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रिड ऑफ द स्ट्रेंजर, यानी कि अजनबी ने यानी ज्योतिषी ने उस अजनबी से छुटकारा कैसे पाया, यानी कि ज्योतिषी ने उस अजनबी से छुटकारा कैसे पाया। तो द एस्ट्रोलॉजर कुड गेट रिड ऑफ द स्ट्रेंजर बाय टेलिंग हिम दैट हिज एनिमी डाइड 4 months एगो, यानी कि ज्योतिषी ने उस अजनबी से छुटकारा पा सका, यानी उसे बताकर कि उसका शत्रु 4 महीने पहले मर गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट मेड द एस्ट्रोलॉजर फील अनकंफर्टेबल, यानी ज्योतिषी ने असहनीय क्यों महसूस किया। तो व्हेन द एस्ट्रोलॉजर बिकेम वेरी नर्वस, यानी कि जब ज्योतिषी बहुत नर्वस हो गया आफ्टर सीइंग द स्ट्रेंजर, ज्योतिषी यानी उस अजनबी को देखने के बाद, जब ज्योतिषी उस अजनबी को देखने के बाद बहुत नर्वस हो गया, बिकॉज क्योंकि ही रिकॉग्नाइज उसने पहचान लिया, हिम माने उसे, यानी उसने उसे पहचान लिया था, यानी ज्योतिषी ने अजनबी को पहचान लिया था, दैट कि ही वॉज द मैन, यह वही व्यक्ति है
whom जिसको he had tried to kill, जिसको उसने जान से मारने का प्रयास किया था, and or pushed into a well, और एक कुएं में धक्का दे दिया था। so he felt uncomfortable, इसीलिए उसने असहनीय या अनारामदायक महसूस किया। आपका अंतिम क्वेश्चन है, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर फील इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेंजर, यानी ज्योतिषी ने उस अजनबी की उपस्थिति में कैसा महसूस किया। तो द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी नर्वस एंड अनकंफर्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रेंजर, यानी ज्योतिषी ने उस अजनबी की उपस्थिति में बहुत असहनीय और बहुत घबराया हुआ महसूस किया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।